भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुख कर लेते हैं खबर की ओर। मथुरा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक्सप्रेसवे पर हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी है। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ से बताया जा रहा है कि 4 से बढ़कर 13 हो चुकी है। बस और गाड़ियों के भिड़ते ही भीषण आग लग गई यहां पर और आग में जलकर लोगों की मौत हो गई है। कुछ यात्री बचे हैं। बस से कूदकर उन्होंने अपनी जान बचाई और 60 से ज्यादा यात्री इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो 5 बसें और 2 छोटे वाहनों की जोरदार भिड़ंत हो गई है। यमुना एक्सप्रेसवे माइलस्टोन 127 पर यह हादसा हुआ है। वहीं भारत समाचार की टीम घटनास्थल पर पहुंची है। एम्बुलेंस सहित जिले के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। सीएम योगी ने भी इस सड़क हादसे का संज्ञान लिया। मृतकों के परिजनों को 2 लाख की आर्थिक सहायता और घायलों को 50,000 की सहायता देने की घोषणा की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की मथुरा से है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से ये दर्दनाक भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो आज की बड़ी खबर इस वक्त की मथुरा से सामने आ रही है। आपको बता दें कि कोहरे की वजह से कहा जा रहा है कि कई गाड़ियां आपस में टकराई और कई बसों में भीषण आग लग गई। यात्री इसमें सवार थे। 60 से ज्यादा यात्री इसमें घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और देखिए राहत बचाव कार्य जारी है। हुआ है और आग बहुत कम लगी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड बहुत लेट में आई है और पुलिस भी बहुत लेट में आई है। उनको थोड़ा टाइम पे आना चाहिए था, तो शायद जितने लोग मरे हैं वो ना मरे होते। एक बच्चा मेरी गोद में आके अचानक गिरा। मैं सो गई थी, मैं कैबिन में ही थी। वो मेरी गोद में आके अचानक गिरा। उसके बाद मैंने अपना सामान छोड़ दिया उस बच्चे को बचाने के लिए कि मैं उसको खिड़की से बाहर कर दूं। फिर कैसे भी एक आदमी ने मुझे खिड़की से बाहर निकाला। ड्राइवर की आंख साइड की चली गई है, एक ड्राइवर की, और जो दूसरा ऊपर कैबिन में था वो डायरेक्ट नीचे आ गया है। मतलब जितने भी लोग थे सबको चोट बहुत ज्यादा आई है। कोहरा बहुत था, बस एकदम पीछे से कोई भिड़ी है, एकदम पूरा उसमें धुआं हो गया है। एक बड़ी मुश्किल जान बचा के बाहर आया उसमें से। क्या मंजर था जब हादसा हुआ? सर पब्लिक ऊपर कूदे जा रही थी एक दूसरे के, बस एकदम भागने को तैयार बाहर। वाइफ को निकाला, वाइफ भी नीचे पड़ी हुई थी, उठा के फिर बाहर लेके आया। या फिर चल नहीं पा रहा, घायल का तो नहीं कह सकते। मैं जब होश आया तो मैं बाहर साइड में बिल्कुल अकेले पड़ा हुआ। अब बस में ये बस टक्कर हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है। अब बस में आग भी लग गई है। अब उसमें काफ़ी लोग घायल हो चुके हैं। हमारी भी चोट लग गई है, हमारी भी कमर टूट चुकी है और काफ़ी लोग घायल हो चुके हैं, काफ़ी लोग मर भी चुके हैं। कहाँ कम से कम 3, 4, 5, 6 गाड़ी में आग लगी हुई है। कोहरे का ये कोहराम त्राहिमाम और किस तरीके से ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकराई और आपस में टकराने की वजह से गाड़ियों में भीषण आग लग गई। वहीं कई यात्री बस में सवार थे। 13 लोगों की इसमें जाने गई है। ये बड़ी खबर मथुरा से है जहां पर दिल को दहला देने वाली ये तस्वीर सामने आई है। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो चंद सेकंड में कई जिंदगियां खत्म हो गई और कई परिवार हमेशा के लिए उजड़ गए हैं। ये देखिए वहीं पर प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है अभी भी। 4 बसें, 4, 1, 2, 3 तो पीछे, एक उधर है। 4 पैसेंजर निकल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर हमीरपुर से जहां पर विधवा को शराब पिलाकर गला दबाकर हत्या कर दी गई है। कपड़े अस्त व्यस्त मिले हैं। दुष्कर्म की आशंका जताई गई है। वहीं दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। 10 मीटर घसीटने के निशान हैं। तड़पा कर हत्या की गई है। सनसनीखेज हत्याकांड से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। वहीं परिजनों की तहरीर पर 2 नामजद, एक अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। सदर कोतवाली क्षेत्र में हत्या से सनसनी मच गई है। मरे हुए 1.5 साल 2 साल ये मतलब कमाती खाती रही है। इसके 2 बच्चे हैं, एक 8-9 साल का, एक 14-15 साल का है। किस गांव में भी आई थी? ये बरदहा। आप किस गांव के हैं? हम सान्ना छीटनपुर के हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां पर 12वीं के छात्र पर जानलेवा हमला हुआ है। सीसीटीवी में कैद ये घटना हो गई है। जमीन पर गिराकर 6 से 7 लोगों ने जमकर पीटा है। वहीं गिरने के बाद पत्थरों से सिर कूचने का भी आरोप लगा है। बेहोश होने पर मरा समझकर हमलावर फरार हो गए। वहीं छात्र की हालत गंभीर है, उसका आईसीयू में इलाज चल रहा है। पीड़ित युवक और आरोपी दोनों परिचित हैं। पुलिस की तरफ से ये कहा गया, पुलिस हमला करने वाले युवकों को ढूंढ रही है। थाना कर्नलगंज क्षेत्र के सलोरी इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो छात्र की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आगे बढ़ते हैं। वहीं लूथरा ब्रदर्स को आज थाईलैंड से दिल्ली लाया जाएगा। बता दें कि गोवा क्लब अग्निकांड में आरोपी हैं ये दोनों लूथरा ब्रदर्स और लूथरा भाइयों को आज कोर्ट में भी पेश करेगी पुलिस। एयरपोर्ट पर ही गोवा पुलिस दोनों को हिरासत मिलेगी। गोवा पुलिस की एक टीम इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। देखिए, कुछ दिन पहले ही गोवा क्लब में अग्निकांड हुआ था, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और इसके मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स बताए जा रहे हैं और उन्हें थाईलैंड में गिरफ्तार किया गया था और आज थाईलैंड से उनको दिल्ली वापस लाया जाएगा। बताया जा रहा है कि आज पुलिस उन्हें कोर्ट में भी पेश करेगी। तो एयरपोर्ट पर ही गोवा पुलिस दोनों को हिरासत मिलेगी। गोवा पुलिस की एक टीम इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। तो इस अग्निकांड को लेकर कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आगे बढ़ते हैं। उधमपुर के माजुल्टा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान एसओजी जवान अमजद पठान को जो मिठर के निवासी थे शहीद हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर देखिए उस वक्त सामने आ रही है इस वक्त की। उधमपुर के माजुल्टा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान एसओजी जवान अमजद पठान जो मेंढर के निवासी थे शहीद हो गए हैं। तो आतंकियों के साथ एसओजी जवान की मुठभेड़ हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि एसओजी जवान शहीद हो गए हैं। जिला उधमपुर के मझालता फॉरेस्ट एरिया में आतंकियों के साथ लोहे लेते हुए एसओजी का एक जवान शहीद हो गया है। इस जवान की पहचान पठान के रूप में हुई है, जो मेंढर पुंछ का रहने वाला है। दूसरी तरफ पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ियों ने पूरे फॉरेस्ट एरिया को घेरा है। ऐसे में यहाँ पर 3 आतंकियों के प्रेजेंस होने की खबर मिली थी, जो जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं। पूरे इलाके को कल देर रात घेर लिया गया था। एनकाउंटर हुआ, फायरिंग हुई, जिसके बाद एक जवान ने शहादत पाई है। हम आपको ये भी बताते चलें कि खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि एक आतंकी गंभीर रूप से घायल हुआ है, पर इसकी कंफर्मेशन अभी नहीं हो पाई है। ये जो पूरा ग्रुप है ये पिछले 3-4 महीने से इस इलाके और आसपास के क्षेत्रों में घूम रहा था और कई बार इनकी यहाँ पर प्रेजेंस का समाचार मिला था। जैसे ही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो जम्मू कश्मीर का है, उन्हें फॉरेस्ट एरिया में इस आतंकी ग्रुप के प्रेजेंस का पता चला, तो उन्होंने समय न गवाते हुए इस एरिया को घेर लिया और इनिशियल जो एनकाउंटर था उसमें एक हमारे जवान ने शहादत पाई है। भारत समाचार के लिए जम्मू कश्मीर से मैं दीपांकर गुप्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये खबर मेरठ से, जहां पर मेरठ बीएसपी जिलाध्यक्ष पद से हटाए गए सुभाष प्रधान मोहित जाटव फिर से बसपा के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। सुभाष से पहले मोहित को हटाकर ये कमान सौंपी गई थी। वहीं 22 जून को सुभाष हटाकर धर्मवीर सैनी बने थे जिलाध्यक्ष। 1 साल में 4 जिलाध्यक्ष बदलने का बसपा का ये रिकॉर्ड रहा है। तो ये खबर मेरठ से सामने आ रही, जहां पर एक बार फिर से देखिए जिलाध्यक्ष को बदला गया है। मेरठ बीएसपी जिलाध्यक्ष पद से हटाए गए हैं सुभाष प्रधान। मोहित जाटव एक बार फिर से बसपा के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो सुभाष से पहले मोहित को हटाकर ये कमान सौंपी गई थी। वहीं 22 जून को सुभाष हटाकर धर्मवीर सैनी को जिलाध्यक्ष यहां पर बनाया गया था। और अब खबर नोएडा से, जहां पर बोगस फर्मों के जरिए करोड़ों की जीएसटी चोरी हुई है। करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी करने वाले को अरेस्ट कर लिया गया। 5 आरोपियों को एसटीएफ नोएडा यूनिट ने दबोचा है। फर्जी इनवॉइस, ई-वे बिल से राजस्व चोरी की है। नोएडा बिहार से पूर्व शातिरों की गिरफ्तारी हुई है। तो गैंग का सरगना विशेश्वर प्रसाद पांडे को अरेस्ट कर लिया गया है। वहीं बबलू प्रिंस पांडे, दीपांशु जयकिशन गिरफ्तार हुए हैं। अन्य साथियों लेन देन की जांच में पुलिस अब जुट गई है।
तो अन्य साथियों की अब तलाश की जा रही है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। खबर बलरामपुर से, जहां पर सुहेलवा वन्यजीव प्रभाग के मचुरी नेवलगढ़ गांव के पास उस वक्त दहशत फैल गई जब एक तेंदुआ लोहे की सुरक्षा जाल में फंसा नजर आया। जंगल की ओर से गांव की तरफ आते तेंदुए को देखकर ग्रामीण सहम गए। वहीं ग्रामीण की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पहले ही तेंदुआ जाल से निकलकर जंगल की ओर चला गया। फिलहाल क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। खबर गोंडा से, जहां पर बीमार होने के 10वें दिन बीएलओ की मौत हो गई है। परिवार ने बीमारी के पीछे टॉर्चर बताया है कारण। एसआईआर के काम का पिता पर दबाव था। बेटी की तरफ से ये कहा गया काम के चक्कर में वो दवाई नहीं खा रहे थे। तो जांच में टॉर्चर के आरोपियों की पुष्टि नहीं हुई है। लखनऊ के केजीएमयू में बीएलओ नानबच्चा की मौत हो गई है। विकास खंड रुपही डी के बनगाई में उनकी तैनाती थी। तो परिवार की तरफ से देखिए टॉर्चर का आरोप लगाया गया है। वहीं बेटी की तरफ से कहा गया कि काम के चक्कर में वो दवाई नहीं खा रहे थे, जिसकी वजह से बीमार हुए और उनकी मौत हो गई है। तो एसआईआर के कामों को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। परिवारजनों की तरफ से ये आरोप लगाया गया है। गोंडा में बीमार होने के 10वें दिन बाद बीएलओ की मौत हो गई है। ये खबर गोंडा से सामने आ रही है। तो देखिए परिवारजनों ने तमाम आरोप लगाए हैं कि एसआईआर को लेकर टॉर्चर किया जा रहा था। काम का बहुत ही ज्यादा प्रेशर था, इसी की वजह से वो बीमार पड़े और दवा नहीं खा रहे थे, जिसकी वजह से उनकी हालत गंभीर हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। बरेली में नसीम अहमद पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। पीएसपी से बहेड़ी से चुनाव लड़ चुके हैं नसीम अहमद। पैसा लेने के बाद रजिस्ट्री न करने पर यह कार्रवाई की गई है। 50 लाख गिनने का वीडियो भी वायरल हुआ था। वहीं देवरनिया के सतरंग होटल के पास ये जमीन है और इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है कि अब एफआईआर दर्ज की गई है। तो पैसा लेने के बाद रजिस्ट्री न करने पर कार्रवाई की गई है नसीम अहमद पर, जो कि बीएसपी से चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो बीएसपी नेता पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। ये बड़ी खबर बरेली से देखिए सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि 50 लाख रुपए लेन देन का ये पूरा मामला है और इसी को लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई है। और अब खबर मेरठ से, जहां पर कपड़ा व्यापारी से रंगदारी मांगने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला से फोन कर घर बुलाकर बंधक बनाया था। 5 लाख रुपए मांगे, चेन उतरवा कर 1.07 लाख लिए और बताया जा रहा है कि रुपए लेकर व्यापारी को छोड़ा गया था। व्यापारी की शिकायत पर 4 शातिर आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं आरोपियों से रंगदारी के 35,000 चेन फोन बरामद कर ली गई है। बता दें कि लेसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के प्रहलाद नगर का ये पूरा मामला है। तो व्यापारी से देखिए रंगदारी मांगी गई है, कपड़ा व्यापारी से, और इस पूरे मामले में 4 आरोपियों की अब गिरफ्तारी हो चुकी है। तो महिला ने फोन कर घर बुलाकर बंधक बनाया था। आगे बढ़ते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। एयरपोर्ट की सुरक्षा को पुख्ता करने में प्रबंधन जुटा हुआ है। बीसीएस ने रिपोर्ट में बताई थी सुरक्षा मानकों में खामी और 14 वॉच टावर और टर्मिनल के 4 गेटों पर काम चल रहा है। सीसीटीवी कैमरे, पार्किंग में सुरक्षा कार्य में जुटा हुआ है प्रबंधन। डीजीसीए से एरोड्रम लाइसेंस मिलने से पहले काम जारी है और बीसीएस ने सुरक्षा मानकों को दुरुस्त करने की सलाह दी है। नोएडा एयरपोर्ट में सुरक्षा कमियां दूर करने पर यहां पर काम कर रही है कंपनी। रोजाना की जा रही है यात्रियों की आवागमन की रिहर्सल। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर देखिए जितनी भी खामियां थी उसको पूरा किया जा रहा है। काम तेजी से चल रहा है। ऐसे में यहां पर यात्रियों को लेकर रिहर्सल भी हो रहा है।
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए, रोजाना यहाँ पर यात्रियों के आवागमन की रिहर्सल की जा रही है। आगे बढ़ती खबर कुशीनगर से, जहां पर 4 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। पड़ोस के मनबड़ युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। मासूम बच्ची की हालत नाजुक है, उसका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। बता दें कि तरह सुजान थाना क्षेत्र के गांव का ये पूरा मामला है। तो मनबड़ युवक पर दुष्कर्म का ये आरोप लगा है। 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जांच पड़ताल की है और आरोपी युवक को अरेस्ट कर लिया गया। तो बेहद शर्मनाक खबर देखिए, ये कुशीनगर से सामने आ रही है। बच्ची फिलहाल कल की जिस कंडीशन में लाई गई थी उस हिसाब से अभी कंडीशन ठीक है। पुष्टि होना देखिए बाकी है। अभी देखने में लग रहा है चोट जख्म तो गहरे हैं, तो चोट तो लगी है बच्ची को। वो भी 4 साल की इस नाजुक अवस्था में कोई भी इस तरीके का अगर दुष्कर्म करने की कोशिश करते हैं तो कई बार ऐसी चोटें लग जाती हैं, जो कि बच्ची के लिए और समाज के लिए बहुत ही मानसिक पीड़ा पहुंचाने वाली है। खबर सोनभद्र से, जहां पर थाने की जमीन पर अवैध कब्जे का ये पूरा मामला है। जेसीबी लगाकर विशेष वर्ग पर कब्जे का आरोप लगा है। शिकायत पर डीएम ने त्रिस्तरीय समिति गठित कर दी है। घोरावल थाना क्षेत्र के घोरावल कस्बे का ये पूरा मामला है। तो ये खबर सोनभद्र से सामने आ रही, जहां पर देखिए इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। खबर कानपुर से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में केआईटी कॉलेज में आग लग गई। कॉलेज के एक रूम में भीषण आग लग गई। वहीं बीते 4 दिन से छात्रों का हंगामा चल रहा है। महाराजपुर क्षेत्र के केआईटी कॉलेज का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से कॉलेज के एक रूम में ये भीषण आग लग गई और छात्रों का यहाँ पर जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। 4 दिन से लगातार यहाँ छात्रों की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। रामनगरी में इस वर्ष 17वां अयोध्या महोत्सव 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी 2026 तक चलने वाला है। शहादतगंज स्थित फॉरएवर लॉन में आयोजित होगा। अयोध्या महोत्सव न्याय के अध्यक्ष हरीश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 25 दिसंबर को दुर्दरिया पूजन और संत समागम के साथ महोत्सव का शुभारंभ होगा। 26 दिसंबर को कन्या पूजन के साथ औपचारिक उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। वहीं महोत्सव के दौरान लोक संस्कृति, कला और मनोरंजन से जुड़े विविध कार्यक्रम भी होंगे। खबर सहारनपुर से, जहां पर वी ब्रॉस हॉस्पिटल के बाहर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। वेतन न मिलने से नाराज स्टाफ धरने पर बैठ गए। 6 महीने से स्टाफ को सैलरी न देने का ये आरोप लगा है। स्टाफ का कहना है कि अस्पताल संचालक फरार है। करीब 200 कर्मचारियों का रुपए हड़पा गया है। खबर फतेहपुर से, जहां पर 2 बाइकों के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई है। बाइक सवार एक की मौत हो गई, 3 लोग इसमें घायल हो गए। वहीं खखरेरू थाने के दरियामऊ गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर ये दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला है। 2 बाइक आपस में टकरा गई हैं, जिसमें एक युवक की जान चली गई है और 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो खखरेरू थाने के दरियामऊ गांव का ये पूरा मामला है। ये भीषण सड़क हादसा हो गया है। वहीं पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। 3 लोग इसमें घायल हो गए और एक की जान चली गई है। देखिए आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, एम्बुलेंस को बुलाया गया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर हापुड़ से, जहां पर धार्मिक भावनाओं को लेकर 2 पक्षों में तनाव देखने को मिला। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया गया। एक दूसरे पर वीडियो डालने का आरोप लगा है। वहीं जातिगत धार्मिक भावनाएं आहत होने का ये पूरा मामला है। दोनों पक्षों में तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला, जिससे लेकर आक्रोश भी है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दरोगा पिंटू कुमार की तहरीर पर केस दर्ज हुआ है।
थाना धौलाना में FIR दर्ज की गई है। खबर झांसी से है, जहां पर कचहरी परिसर में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। दीप नारायण यादव के आत्मसमर्पण को लेकर ये तैयारी है। कल कोर्ट में नहीं पहुंचे थे दीप नारायण यादव। CJM कोर्ट में आत्मसमर्पण अर्जी पर सुनवाई टली है। कोर्ट ने अगली तारीख 20 दिसंबर तय की है। डकैती, रंगदारी सहित गंभीर धाराओं में FIR दर्ज है। पुलिस 22 करोड़ रुपए की संपत्ति भी कुर्क कर चुकी है। वहीं मामले में 19 दिसंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। आगे बढ़ते हैं बुलंदशहर। सर्द रात में पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए बुलंदशहर की खोजा पुलिस ने सड़क किनारे सो रहे लोगों को कंबल बांटे हैं। खोजानगर क्षेत्र में खोजा कोतवाली प्रभारी महेंद्र सिंह व CO खोजा शोभित कुमार ने गरीब जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमें बुलंदशहर के खुर्जा जो कोहरा और ठंड को लेकर के पुलिस के लोग यहाँ CO और कोतवाल यहाँ सड़कों पर उतरे हैं कि जो लोग ठंड में सो रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये पूरी तरह जो मांगने खाने के ये कूड़ा बीनने का काम करते हैं और ठंड का टाइम है, ये चौड़े में रहते हैं। तो पुलिस के लोग जो यहाँ पहुँचे हैं कंबल वितरण के लिए, सर किस तरह से आपके मन में आई कि ये कंबल वितरण? आज एक खुर्जा नगर पुलिस के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। अत्यधिक सर्दी को देखते हुए जिन लोगों के पास घर नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, सड़क किनारे खुले में रात गुजार रहे हैं, उनके सर्दी के मौसम को देखते हुए खुर्जा नगर पुलिस के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। इनको सोने के लिए कंबल इन लोगों को दिए गए हैं और ये इंसानियत को देखते हुए, मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए अच्छी पहल है। मनोज उपाध्याय, भारत समाचार, बुलंदशहर। खबर बाराबंकी से, जहां पर किराना स्टोर की दुकान में भीषण आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट से दुकान में भीषण आग लगी है। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वही सूचना पर पहुंची है फायर ब्रिगेड की टीम। आग पर काबू पा लिया गया। हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ सुल्तानपुर रोड का ये पूरा मामला है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से ये भीषण आग लग गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। खबर बाराबंकी से सामने आ रही है।